फ्रेंड्स, कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए 10 बेस्ट एक्सरसाइजेज इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो देखिए, मसल ग्रोथ के मामले में कोई एक ऐसी मैजिकल एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपकी कंप्लीट बॉडी को तेजी से मस्कुलर बना सके। और यहाँ पर 10 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिन्हें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप पक्का तेजी से अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने फिटनेस गोल्स को कम से कम टाइम में हासिल कर सकते हो। तो इस लिस्ट में सबसे पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में आप काफी ज्यादा वेट उठा पाते हैं और इस एक्सरसाइज में आप दूसरे ज्यादातर सभी पुल मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेज जैसे पुल अप, बारबेल रो और लेट पुल डाउन से ज्यादा वजन उठा पाते हैं। इसीलिए डेडलिफ्ट आपके कंप्लीट बैक मसल्स को चौड़ा और मोटा बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने से आपके ट्रैप मसल्स, रोम्बॉइड मसल्स और लेट मसल्स सबसे ज्यादा ट्रेन होते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट मसल्स भी ट्रेन होते हैं। तो डेडलिफ्ट को सही से करने के लिए अपने पैरों को लोडेड बारबेल के पास इस तरह से आपको लाना है और अपने पैरों को अपने हिप्स की चौड़ाई से थोड़ा बाहर खोलकर आपको रखना है। अब आपको बार को अपने पैरों के एकदम बाहर से पकड़ना है और ग्रिप आप एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर वाली भी रख सकते हो और दोनों हाथ अंदर वाली ग्रिप भी आप रख सकते हो। अब वेट को उठाने से पहले अपनी कमर को एकदम सीधा आपको रखना है और अपनी बॉडी को ढीला नहीं रखना, बल्कि अपने कोर मसल्स को टाइट आपको रखना है और अपनी आर्म्स को मोड़ना नहीं है, बल्कि सीधा करके लॉक आपको रखना है। फिर एक गहरी सांस लेकर बार को आपको उठाना है और बार को आपको अपने पैरों के बिल्कुल पास रखते हुए उठाना है और अब फिर ऊपर तक आकर आपको सांस छोड़नी है और फिर वापस कमर को सीधा रखते हुए, कोर को टाइट रखते हुए, हाथों को एकदम सीधा रखते हुए अपने पैरों से एकदम मिलाकर बार को आपको वापस नीचे तक लेकर जाना है। और नीचे जाते हुए जब आप अपनी कमर सीधी ना रख पाए तब आपको अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है जिससे आप बार को जमीन के पास तक लेकर जा सकें, पर अपनी कमर को आपको मोड़ना नहीं है। तो इस तरह से डेडलिफ्ट करने पर आपको सभी फायदे मिलेंगे और कोई इंजरी भी नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज हमारी अपर बॉडी के मसल मास को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि है बेंच प्रेस। अब इस एक्सरसाइज को अपर बॉडी पर मसल मास बढ़ाने के लिए खास तौर से आपकी चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स, ट्राइसेप मसल्स और सेरेटस इंटीरियर मसल्स को तेजी से ग्रो करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, जिसे आप बारबेल से या डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इसे परफॉर्म करने के लिए आप बारबेल को क्लोज ग्रिप या वाइड ग्रिप में भी पकड़ सकते हैं, पर एक अच्छी ग्रिप के लिए इसे आप शोल्डर लाइन से थोड़ा सा यानी 1 या 2 इंच बाहर से पकड़ सकते हैं। और ग्रिप लेने के बाद अब बारबेल को उठाकर अपनी चेस्ट के ऊपर आपको लाना है और फिर हल्की स्पीड पर अपने निपल लाइंस पर आपको बारबेल को लेकर आना है और फिर वापस अपनी कोहनियों को सीधा करते हुए बारबेल को ऊपर तक आपको लेकर जाना है। और इसे करते हुए आपको अपनी कोहनियां बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ रखनी चाहिए और आपके पैर जमीन पर होने चाहिए, जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा वजन के साथ परफॉर्म कर सकते हो। और जब आप जमीन पर पैर रखकर वजन उठा रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप अपने हिप्स को ऊपर ना उठाएं, लेकिन आपको अपनी बैक के साथ एक आर्क शेप बना लेना चाहिए और इस तरह से आप बेंच प्रेस को एक प्रॉपर फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो। अब तीसरी एक्सरसाइज जो कि लोअर बॉडी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो कि है स्क्वाट्स। ये आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, साथ ही आपके काफ मसल्स को भी अच्छे से ट्रेन ये करती है। तो अगर आप अपने कंप्लीट लेग मसल्स को ग्रो करके मस्कुलर बनाना चाहते हैं और एक अच्छे शेप में लाना चाहते हैं तब आपको हफ्ते में कम से कम एक बार वेटेड स्क्वाट्स एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले लोडेड बारबेल को आपको अपने ट्रैप्स पर रखना होगा। ध्यान रखना कि आपको बारबेल को अपनी गर्दन पर रखने की गलती नहीं करनी चाहिए और अपने पैरों को आपको शोल्डर की लाइन से थोड़ा सा बाहर खोल कर रखना है। अब नीचे जाने से पहले आपकी चेस्ट मसल्स बाहर की ओर निकली हुई होनी चाहिए और आपकी बैक सीधी होनी चाहिए। अब आपको एक गहरी सांस लेनी है और फिर अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आपको जाना है। इसे करते हुए ध्यान रखें कि आपका वजन आपके पैरों के बीच में होना चाहिए और आपकी कमर सीधी और चेस्ट बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब नीचे की तरफ आते हुए जब आपके पैरों से 90 डिग्री का एंगल बन जाए, मतलब आपके हिप्स आपके घुटनों की लाइन तक आ जाएं, तब आपको इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है और यहाँ से सेम बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हुए आपको वापस ऊपर तक आना है। इस तरह से आप स्क्वाट्स को एक परफेक्ट फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो। अब चौथी एक्सरसाइज है पुलअप्स, और अगर आप पुलअप नहीं कर सकते तो लेट पुल डाउन एक्सरसाइज इसकी जगह पर आप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही पुलिंग एक्सरसाइजेज ना सिर्फ आपके लेट मसल्स को मस्कुलर, मजबूत और चौड़ा बनाती हैं, बल्कि आपके बाइसेप मसल्स को भी डेवलप करने का और मस्कुलर बनाने का काम ये एक्सरसाइजेज करती हैं। तो अगर आप बाइसेप्स के लिए बाइसेप कर्ल जैसी एक्सरसाइज नहीं करते और सिर्फ एक मेजर पुल एक्सरसाइज जैसे
पुलअप्स या असिस्टेड पुलअप्स या लेट पुल डाउन अगर आप कर लेते हैं तो इससे ही आपके बाइसेप्स अच्छे से ग्रो आप कर सकते हैं और साथ में आपकी बैक मसल्स तो इससे चौड़ी और मस्कुलर बनती ही है। पुलअप्स को परफॉर्म करने के लिए आपको बार को अपने शोल्डर की लाइन से थोड़ा बाहर पकड़ना होता है, फिर हाथों से जोर लगाते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर खींचना होता है जब तक कि आपकी चिन यानी थोड़ी बार के पास तक ना चली जाए और फिर वापस हल्की स्पीड मेंटेन रखते हुए आपको नीचे तक आना होता है और इसी तरह से इसे परफॉर्म आपको करना है। वैसे अगर ये एक्सरसाइज आपको करना मुश्किल लगती है तो आप असिस्टेड पुलअप मशीन पर इसे थोड़ा आसान बनाकर परफॉर्म कर सकते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड की मदद से भी इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं और या फिर इस एक्सरसाइज की जगह पर आप लेट पुल डाउन एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको लेट पुल डाउन मशीन पर बैठना है और अपनी बैक को सीधा रखना है और फिर बार की ग्रिप बनाने के बाद आपको बार को अपनी अपर चेस्ट के पास तक लाना है और फिर हल्की स्पीड से बार को जितना ऊपर तक आप ले जा सकें आपको लेकर जाना है और इसी तरह से इसे परफॉर्म आपको करना है। अब अगर आप मसल मास तेजी से बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं तो नंबर 5 पर एक्सरसाइज है मिलिट्री बारबेल प्रेस, जिसे आपको मिस नहीं करना है। तो बारबेल और डंबल ओवरहेड प्रेस बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं अगर आप अपने फ्रंट और मिडिल शोल्डर हेड्स को ट्रेन करके मस्कुलर बनाना चाहते हैं और आप बारबेल ओवरहेड प्रेस करें या डंबल ओवरहेड प्रेस करें ये आपकी मर्जी है, पर आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ा हैवी वेट लेना चाहिए जिससे आपके शोल्डर जल्दी ग्रो होते हैं और आपकी अपर बॉडी को एक चौड़ा और वी शेप मिलता है। वैसे इस एक्सरसाइज को आप बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हो। तो खड़े होकर आपको अपने पैरों को खोलकर शोल्डर की लाइन में या शोल्डर की लाइन से थोड़ा बाहर आपको रखना है जिससे कि इसे करते हुए अपने कोर एरिया यानी पेट वाले एरिया को आप टाइट रख सकें और चेस्ट आपको बाहर की तरफ रखनी है। अब ग्रिप के लिए अपनी शोल्डर लाइन के हिसाब से अपनी शोल्डर लाइन से थोड़ा बाहर बार को आपको पकड़ना है और फिर बार को अपनी अपर चेस्ट के ऊपर तक आपको लाना है और फिर अपनी एल्बोज को मोड़ते हुए बार को पूरा ऊपर तक आपको लेकर जाना है और फिर हल्की स्पीड में बार को आपको वापस पहले वाली पोजीशन में लेकर आना है। और ध्यान रखिए इसे करते हुए अपनी बैक को सीधा आपको रखना है क्योंकि बहुत से लोग बैक को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं जिससे कि आपके शोल्डर ज्यादा ट्रेन नहीं होते बल्कि आपकी अपर चेस्ट पर इससे लोड आता है। तो बैक को सीधा रख के इस तरह के पोस्चर में आपको इसे परफॉर्म करना है। अब अपने शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को, अपने रोम्बॉइड मसल्स को और बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन करने के लिए नंबर 6 पर आपको बारबेल रोज एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो अगेन बारबेल रोज एक्सरसाइज में भी आप काफी हैवी वेट उठा पाते हैं और इसे करने के लिए वेटेड बारबेल को आपको जमीन पर रखना है, फिर आपको अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है और नीचे झुककर कमर को सीधा रखते हुए शोल्डर लाइन से थोड़ा बाहर बार को आपको पकड़ना है। अब आपको बार को अपने पेट की तरफ खींचते हुए अपने बेली बटन के पास तक बार को लेकर जाना है और फिर वापस नीचे तक लेकर जाना है। इस तरह से सही फॉर्म में इसे परफॉर्म आप कर पाएंगे। अब एक और लोअर बॉडी एक्सरसाइज जो ना सिर्फ आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करके मस्कुलर बनाती है बल्कि आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस को भी अच्छा करती है। तो नंबर 7 पर एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। तो बहुत से लोग वॉकिंग लंजेस को लाइट वेट के साथ परफॉर्म करते हैं, पर अगर आप थोड़े हैवी वेट से वॉकिंग लंजेस परफॉर्म करें जिससे कि आप अपने सेट्स में फेलियर तक जा सकें तो इससे आप अपने लेग मसल्स को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, स्क्वाट्स को करने पर ज्यादा आपके क्वाड मसल्स ग्रो होते हैं और वॉकिंग लंजेस करने पर ज्यादा आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रो होते हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बनता है जिससे आपकी थाई के सामने वाले मसल्स यानी क्वाड मसल्स और बैक मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों ही तेजी से मस्कुलर बनते हैं। अब इसे करने के लिए 2 हैवी डंबल्स आपको अपने हाथों में साइड में इस तरह से पकड़ने हैं। अब आपको अपने एक पैर को आगे की तरफ ले जाकर रखना है और अपने पीछे वाले पैर को आपको जमीन के पास तक ले जाना है। अब इस पोजीशन में आने के बाद वापस आपको उठना है और इस बार अपने पीछे वाले पैर को आपको आगे की तरफ ले जाकर रखना है। यानी इसे करते हुए पहले एक पैर को आप आगे रखते हैं और फिर उठकर पीछे वाले पैर को आगे रखते हैं और इसी तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है। अब नंबर 8 पर ट्राइसेप्स के लिए हमारी एक्सरसाइज आती है जो कि है डिप्स। देखिए आपके आर्म्स में 60% से ज्यादा मसल्स आपके ट्राइसेप्स की ही होती हैं। तो आर्म्स का साइज तेजी से बढ़ाने के लिए ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करना काफी जरूरी है जिसके लिए डिप्स एक्सरसाइज बेहतरीन काम करती है। और अगर आप डिप्स एक्सरसाइज बॉडी वेट से परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप शुरुआत में असिस्टेड डिप्स मशीन पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ इसे थोड़ा आसान बनाकर आप कर सकते हैं। अब इसे करने के लिए 2 पैरेलल बार आपको चाहिए जो कि जमीन
जमीन से थोड़ा ऊपर हो। अब बार को पकड़कर हवा में जंप लेते हुए और अपने हाथों को सीधा करते हुए ऊपर आपको आना है और अपने पैरों को आपको मोड़ लेना है और फिर हल्की स्पीड से अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए इतना नीचे तक आना है कि आपके शोल्डर आपकी कोहनियों से थोड़ा नीचे तक आ जाएं। और इसे करते हुए अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ आपको नहीं रखना बल्कि अंदर की तरफ रखना है। और इसे करते हुए आपको आगे की तरफ भी नहीं झुकना बल्कि सीधा अपनी बॉडी को रखना है और इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको करना है। अब अगर आप अच्छे से अपने बाइसेप्स को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो नंबर 9 पर बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज आपको करनी है। तो अगर आप अपने बाइसेप्स का मसल मास तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। और इस एक्सरसाइज में अगर आप बार को थोड़ी पास से पकड़कर एक्सरसाइज करते हैं तब आपके बाइसेप्स का बाहर वाला हिस्सा ट्रेन होता है और जब आप बार को थोड़ा दूर से यानी वाइड ग्रिप में पकड़ते हैं तो बाइसेप्स का अंदर वाला पार्ट ज्यादा ट्रेन होता है। तो आपको दोनों तरह से ही इस एक्सरसाइज को अलग अलग टाइम पर परफॉर्म करना चाहिए। तो अब जब बार को आप उठा लेंगे तो अपनी कोहनियों को अपनी रिब्स से मिलाकर आपको रखना है और सिर्फ अपनी कोहनी से नीचे वाले हिस्से से ही आपको बार को अपने शोल्डर के पास तक लाना है और फिर ऊपर आकर आपको ब्रेक नहीं लेना बल्कि बार को वापस हल्की स्पीड से नीचे तक लाना है। और ध्यान रखिए अपनी बॉडी से मोमेंटम लेकर इस एक्सरसाइज को इजी बनाकर आपको परफॉर्म नहीं करना बल्कि सिर्फ आपकी एल्बो से नीचे आपके हाथ ही इसे करते हुए मूव करने चाहिए। और इसका सेट करते हुए जब आपको लगे कि अब आपसे और रैप्स नहीं लगाए जाएंगे तो उसके बाद आपको 2 या 3 रैप्स लगाने की कोशिश करनी है। और इस एक्सरसाइज में आपको वजन इतना लेना है कि आप एक सेट में 8 या 12 रैप से ज्यादा ना कर पाएं। अब नंबर 10 पर हमारी लास्ट एक्सरसाइज है काफ रेज। तो अगर आपको बड़े और मस्कुलर काफ चाहिए तो काफ की आइसोलेट एक्सरसाइज आपको करनी होगी। और काफ रेज एक्सरसाइज करने के लिए या तो 2 भारी डंबल आपको चाहिए होंगे या फिर बारबेल के साथ इसे परफॉर्म आप कर सकते हो। तो अब इसे करने के लिए बारबेल में थोड़ा हैवी वेट लेकर आपको अपने पंजों पर जोर लगाते हुए अपने पीछे वाले पैरों को ऊपर हवा में उठाना है और फिर वापस नीचे लेकर आना है। और इसी तरह से काफ रेज एक्सरसाइज आपको करनी होती है। ट्रक की अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो? बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।